नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते मुख्य खबर की ओर। खबर शिक्षा विभाग से है, जहां विकास खंड शिक्षा अधिकारी सुश्री आकांक्षा सोनी ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक मनोज पांडे संकुल मारतंड 3 के साथ की बदतमीजी, चुतिया जैसे शब्दों से किया अपमानित। पत्नी की बीमारी के लिए विकास खंड शिक्षा अधिकारी से मांग रहा थे श्री पांडे नौक प्रमाण पत्र। श्री पांडे को दर दर भटकना पड़ रहा, मैडम को नहीं है अपने पद और कार्य की जानकारी, मैडम को लेना पड़ रहा मार्गदर्शन। तो आखिर क्यों लिया डीडीओ का प्रभार, जबकि 2 वर्ष की इन्हें मिल चुकी है ट्रेनिंग। दर दर भटक रहे शिक्षक मनोज पांडे। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे मनोज पांडे, आप सुन सकते हैं। क्या कर रहे हैं सर? एक्चुअली क्या है कि मैं सहायक शिक्षक पद पर शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिरुका में पदस्थ था। 30 जून 25 को मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मेरा बेटा नेल्को एल्युमिनियम प्लांट उड़ीसा में कार्यरत है। मेरी वाइफ की तबीयत खराब है। उनके यहाँ ऐसी सुविधा है कि अगर पेरेंट्स को मेडिकल सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही है तो उनके यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। अगर वो नाम वहाँ एंट्री हो जाता है तो पेरेंट्स का इलाज वहाँ होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस समय मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो फॉर्म उन्होंने वहाँ से भेजा और मैंने वो फॉर्म फिलअप करके एक आवेदन पत्र लिख के आज से 8 दिन पहले बीओ मैडम के पास हमने वो आवेदन पत्र दिया और उनको बताया कि मैडम ये आवेदन पत्र है, ये मेरी समस्या है, उसमें फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें आप साइन कर दीजिए। तो 3 दिन तक तो वो अपने पास रखी रहीं। चौथे दिन मैं जब फिर पता करने आया तो उन्होंने कहा कि इसको आप ऐसा करिए कि संकुल प्राचार्य से इसमें टीप लगवा के ले आइए। तो हमने कहा कि मैडम इसमें टीप लगवाने की तो कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, आप बीडीओ हैं, आपके पास तो सारा रिकॉर्ड है कर्मचारियों के पास, तो आप यहाँ से उमेश जी जो काम करते हैं कंप्यूटर में उनसे देख लीजिए और साइन कर दीजिए, इसमें कोई बड़ा भारी काम तो है नहीं। तो बोली नहीं सर, वो तो करवाना पड़ेगा आपको। हम बोले ठीक है। संकुल प्राचार्य से साइन करवा के हमने कल जो है मैडम को दे दिया। फिर मैडम से हमने कहा कि मैडम ये हमको कब तक मिल जाएगा, क्योंकि एक रिजर्वेशन मेरा परसों का था वो कैंसिल हो गया है। कल के लिए बच्चे ने फिर से रिजर्वेशन करवा दिया है। वही पता करने के लिए मैं मैडम के पास आया था। मैडम मेरा वो सिग्नेचर हो गया क्या पेपर में? तो मैडम ने कहा कि मैं वरिष्ठ कार्यालय से हमने मार्गदर्शन मांगा है डीओजेडी से, जब उनका मार्गदर्शन मिल जाएगा तभी हम आपके पेपर में साइन करेंगे। हमने कहा कि मैडम इसमें मार्गदर्शन मांगने की क्या ज़रूरत है? आपके कार्यालय में इतने वरिष्ठ लोग कार्यरत हैं, एक्सीलेंस के प्राचार्य हैं, इतने सीनियर प्राचार्य हैं, उनको सबको मालूम है कि हमारे शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको मेडिकल की सुविधा नहीं मिलती। तो बोले कि आप जो है बहस मत करिए, यहाँ से हट जाइए, आपको बात करने का तरीका नहीं है, बेवकूफ़, बदतमीज़, नालायक, इस तरह से उन्होंने बात किया। हमने कहा ठीक मैडम, आप चूँकि इस कुर्सी पे हैं और आप पीएससी सेलेक्ट होके आई हैं तो आपका तो ठीक है, अधिकार तो है ही है, रुतबा भी आपका है, मैं चला जाता हूँ, पर अब कल से जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी समस्त आपके ऊपर होगी। तो उन्होंने कहा कि जाओ, चले जाओ, यहाँ से पहले हट जाओ, फिर जो कुछ होगा हम देख लेंगे। इतनी सी बात। आपका नाम? मनोज कुमार पांडे। नहीं मंगवाएंगी ना? ठीक है, इसके लिए तैयारी किए रहिएगा। दरवाजा आज ये नहीं बंद होगा, यहीं पे मैं खड़ा रहूँगा। हाँ, यहीं पे रहूँगा। हाँ ठीक, बाहर से आप जाइएगा, यहाँ पे खड़ा रहूँगा, मत मंगवाइएगा। इसका परिणाम कल आपको मिलेगा, सुबह 6 बजे मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक, मौका दे रहे हैं, अपने काम में मैं लग जाऊँ क्या? ये क्या मामला है भैया, बताइए थोड़ा। नहीं, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मीडिया वाले 4-6 लोग आ गए हैं तो मैं बोलना शुरू करूँ उनके सामने, न्यूज़ लाइव आ जाएगी, फिर कल के दिन मना मत करिएगा। बोलिए, अभी भी आपको मैं समय दे रहा हूँ, आपके पास समय है। मेरी रिसीविंग आप लौटा दीजिए और उस पर लिखिए ये कार्यवाही कब तक हो जाएगी, उस पर लिखिए आप। आपने 8 दिन से क्या कार्यवाही किया ये बताइए, आप जवाब दीजिए। आप
8 दिन से आपके पास आवेदन पत्र रखा हुआ है, आपने उस पर क्या कार्रवाई किया ये बताइए आप। और आगे होगी बात, आपको दिक्कत नहीं। मैं मैडम को मैंने जो है 7 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, आज 8वां दिन है, हमने आवेदन पत्र दिया। मैं 30 जून 25 को सेवानिवृत्त हो चुका हूं। मैं सहायक शिक्षक पद पर शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जिरका में पदस्थ था। मेरा बेटा जो है वो नेल्को एल्युमिनियम प्लांट उड़ीसा में कार्यरत है। वहाँ मेडिकल की सुविधा पेरेंट्स के लिए है। मेरे बच्चे ने कहा कि पापा जी आप रिटायर हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को रिटायरमेंट के बाद मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है, तो आप जो है एक मैं फॉर्मेट भेज रहा हूँ, उसमें डीडीओ के साइन करवा के आप मेरे पास भेज दीजिए, तो मैं नाम उसमें आपका जुड़वा दूँ। आज 8वां दिन है। मैडम को मैंने आवेदन पत्र दिया था कि मैडम इस पर आप जो है डीडीओ आप साइन कर दीजिए, जिससे मेरा नाम वहाँ जुड़ जाए। रिटायर्ड पर्सन को जो है कोई यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में कोई इस तरह की सुविधा नहीं है कि उनको जो है चिकित्सा सुविधा मिल सके। मैडम 8 दिन से आवेदन पत्र मेरा रखी हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद अभी परसों इन्होंने कहा कि संकुल प्राचार्य से लिखवा लाइए। संकुल प्राचार्य को से हमने लिखवा के दिया मर्तबा नंबर 3 से। अब मैडम बोल रही हैं कि हमने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क किया है, डीओजेडी से। उन्होंने कहा है कि हम आपको जो है तो इसका नियम कानून क्या है पुस्तक देख के आपको बताएंगे। अब आप ये बताइए कि इतनी कॉमन सेंस की बात है, कितनी छोटी सी बात है, ये हर किसी को मालूम है। आप तो पीएससी से सेलेक्ट होके आएंगे हैं, आपको ये नहीं मालूम है? कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है? बताइए, मैडम से पूछिए आप। इससे सब जाहिर होता है कि आप जो है वो सही तरीके से पीएससी पास करके नहीं आएंगे। मैडम से आप इंटरव्यू लीजिए, आप लीजिए मैडम से इंटरव्यू। हाँ, हमारे आवेदन पत्र वाले को पूछिए आप क्या कार्रवाई की आपने, पूछिए। और दोबारा रिपीट करिए आपने। हाँ, मैडम से पूछिए क्या कार्रवाई की आपने। अरे आप अंदर आओ यार। नहीं, रुक मैडम से पूछिए आप क्या कार्रवाई की आपने। 8 दिन हो गए आवेदन पत्र दिए हुए, आपने अभी तक क्यों नहीं किया साइन? और अगर आपने साइन नहीं किया तो मुझे रिटर्न में दीजिए कि कब तक देंगी आप। मैडम से पूछिए आप। आगे आइए आप ऐसे। अरे हमको क्या आना, हमारा इंटरव्यू तो हो गया। मैडम से पूछिए आप। नहीं, 1 सेकंड भी आइए। मैडम बताइए थोड़ा जान। देखिए, इनके पत्र के विषय में जी है ना, वरिष्ठ कार्यालय द्वारा मार्गदर्शन के लिए मांगा गया है। जैसे ही आ जाएगा उसकी हम कार्यवाही कर देंगे। उसके लिए इनको बहुत देर से समझाया भी जा रहा है, लेकिन ये उस चीज़ को थोड़ा सा समझने में इनको दिक्कत आ रही है। सब कितना कहना चाहिए। और आप बता रहे हैं कि इनका साइन नहीं हुआ है काफ़ी समय से। 8 दिन हो गए, आज 8वां दिन है। 8 दिन से हमें जो मैडम से पूछिए, 8 दिन से मार्गदर्शन ले रही हैं क्या? सर आपको अभी तक इन्होंने क्या कार्रवाई किया है ये पूछिए। चलो।